नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे धर्मशास्त्रों में जिंदा आदमियों का ही मार्गदर्शन नहीं होता, बल्कि ये भी बताया जाता है कि मरने के तुरंत बाद मृतक की आत्मा के साथ क्या होता है और किन कारणों से मृतक की आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होकर क्यों लोगों को परेशान करती है। ऐसी आत्मा किन के लिए खतरा बनती है और उसे प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में भी इस चीज का वर्णन मिलता है। आज हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे मरने वाले आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर लें। नरेंद्र नाम का एक युवा किसान था और उसका जमीन को लेकर अपने ही गांव के एक आदमी से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन गांव के उस आदमी ने नरेंद्र का कत्ल कर दिया। उसने नरेंद्र के पेट में चाकू घोंप दिया और जब नरेंद्र का दम टूटने लगा तो कातिल उसे देखकर जोर जोर से उस पर हंसने लगा। उस कातिल का यही रूप देखते देखते नरेंद्र की आत्मा ने शरीर त्याग दिया। इसी कारण उसकी आत्मा कातिल के चेहरे को भूल नहीं पाई। उसे अपने कातिल पर बहुत गुस्सा आया और वो जोर से उस पर चीखते चिल्लाते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन कातिल उसकी पकड़ में ना आ पाया, क्योंकि आत्मा भौतिक शरीर को छूने या पकड़ने में असफल रहती है। इसीलिए नरेंद्र की आत्मा अपने कातिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फिर अपने परिवार के लोगों के वहां पहुंचने पर भी उसने सबको पुकारा और सबको चीख चीख कर अपने बारे में बताना चाहा, मगर वो भी ना हो सका, क्योंकि वो भौतिक शरीर छोड़ चुकी थी और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। अपनी इस बेबसी पर नरेंद्र की आत्मा को इतना गुस्सा आया कि वो मुक्ति मार्ग पर जाने के बजाय वीरानों में भटकने लगी। अशांत आत्मा की शांति या मुक्ति का उपाय किसी ने भी नहीं किया और फिर परिणाम वो निकला कि धीरे धीरे उसने प्रेत योनि धारण कर ली और एक खौफनाक शैतानी आत्मा बन गई। प्रेत योनि में आते ही उसमें अनेक बुरी शक्तियां समा गई और वो भौतिक शरीर वाले लोगों पर कहर बरपाने लगी। एक ऐसा नकारात्मक साया बन गई कि जिसे चाहे अपनी दृष्टि से ही जलाकर भस्म कर डाले। अब उसने गांव में भटकना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसका शिकार वही आदमी बना जिसने उसका कत्ल किया था। दिवाली आने के दिन अपने कातिल को उसी के घर के चौबारे में नीचे फेंककर उसने मार डाला। ऐसा करते हुए उसके साय को कई लोगों ने देखा और महसूस भी किया। इस भयानक दृश्य को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई थी और फिर कई दिनों तक घर से वे बाहर ना निकले। धीरे धीरे नरेंद्र की शैतानी आत्मा गांव के और लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगी और अक्सर रात के समय लोगों को डराने लगती। उसने लोगों के दिलों में इतना डर पैदा कर दिया था कि गांव के लोग ये कहने लगे थे कि नरेंद्र मरने के बाद शैतान बन गया और अब वो सारे गांव वालों को मार डालेगा। लोगों की ये बात सुनकर नरेंद्र के घर वालों को बहुत बुरा लगा और वे इस समस्या का हल खोजने में लग गए। काफी जगह घूमने पर किसी तांत्रिक ने बताया कि अगर नरेंद्र की मृत्यु के समय ही उसकी आत्मा की शांति या मुक्ति का उपाय किया जाता तो वो कभी प्रेत योनि में न जाती, क्योंकि नरेंद्र बेमौत मरा था और ऐसी स्थिति में आत्मा का भटकना और प्रेत योनि में जाना लगभग तय होता है। खैर, उस तांत्रिक के कहने पर नरेंद्र के घर वालों ने एक धार्मिक अनुष्ठान की मदद से उसकी आत्मा की मुक्ति का उपाय किया और 27 दिन की पूजा पाठ के बाद नरेंद्र को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकी। वो दोबारा जन्म लेने की स्थिति को प्राप्त हो सका। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि अगर किसी की बेमौत मृत्यु हुई है और उस व्यक्ति का संबंध मृत्यु लोक से बना रहे तो आत्मा आसानी से भटक कर प्रेत योनि में जा सकती है और इसी कारण ऐसी मौत से मरने वाले आत्मा की शांति जरूरी हो जाती है। उसका अनुष्ठान या पूजा पाठ कराना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण से संबंधित कुछ जानकारी। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएं। धन्यवाद।